हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मेरा 11th लेक्चर है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के चैप्टर का, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 50, 52, 53, 54 और 55 ये कराऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो बेटा, क्वेश्चन है फाइंड ऑटोमॉर्फिज्म Z2 प्लस Z2। ठीक है, अब आप सबको पता है ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। ऑटोमॉर्फिज्म क्या चीज़ है? मैपिंग फ्रॉम अ ग्रुप टू इटसेल्फ या आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप टू इटसेल्फ। तो यानी कि मुझे वो आइसोमॉर्फिज्म ढूंढनी है जो Z2 प्लस Z2 से Z2 प्लस Z2 पे जाती है। ठीक है ना? तो मैं सबसे पहले तो यही देख लूं कि Z2 प्लस Z2 के पास एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं। तो आप सबको पता है ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स है, तो इसके पास एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के होंगे। अब Z2 के खुद के पास 0 1 है, तो उसके सारे कॉम्बिनेशंस बनाओगे आप। देखो इधर, Z2 के खुद के पास क्या एलिमेंट है? 0 और 1। तो जब दूसरा वाला Z2 आया तो उसके पास भी 0 1 थे, तो सारे कॉम्बिनेशन बनाओ। 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 1 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ। ये कॉम्बिनेशंस बनाए तो आपको ये ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए। अब इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल लेते हैं। आपको पता है कि अंडर आइसोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी इज मैप टू दी आइडेंटिटी, एंड आपको क्या पता है कि ऑर्डर प्रिजर्व होता है। ठीक है, तो पहले इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लें। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। Z2 प्लस Z2 है तो सिर्फ एक आइडेंटिटी होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा, बाकी सब एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, पर फिर भी मैंने निकाल के दिखा दिया है यहाँ पे। तो देखो, 0 0 का ऑर्डर निकालने लगे तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर 0 एंड ऑर्डर ये दूसरे वाले उससे आया ऑर्डर 0। तो आप सबको पता है 0 इज द आइडेंटिटी इन Z2, तो इसका ऑर्डर 1 होगा। तो 1 इन कॉमा 1 हो गया, तो एलसीएम 1 आ गया। बाकी भी बेटा तीनों आप एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं तो छोटी छोटी बातें याद रखिए कि Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 कितने भी Z2s आप ले लीजिए, सबका ऑर्डर जो होगा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का वो 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैपिंग हमने डिफाइन कर ली Z2 प्लस Z2 से Z2 प्लस Z2 पे। क्यों दोनों पे सेम रखा? क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी है। ऑटोमॉर्फिज्म में डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर होता है, और मैपिंग जो होती है वो आइसोमॉर्फिज्म होती है। तो अब वो आइसोमॉर्फिज्म के रूल लगाएं हम, तो हमें पता है कि आइडेंटिटी इज मैप टू आइडेंटिटी, तो 0 0 तो 0 0 पे ही मैप होगा। तो फाई ऑफ 0 0 तो 0 0 होना चाहिए। अब फाई ऑफ 1 0, अब 1 0 का ऑर्डर 2 है। अंडर आइसोमॉर्फिज्म ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज प्रिजर्व। तो ये 1 0 जब भी किसी पे मैप होगा तो जिस एलिमेंट पे मैप होगा उसका ऑर्डर भी 2 ही होना चाहिए। तो अब इसके पास क्या क्या चॉइसेस बच गई ये देखो। 1 0 या तो अपने आप पे मैप हो जाए, या 1 1 पे मैप हो जाए, या 0 1 पे मैप हो जाए, क्योंकि ये तीनों ही एलिमेंट बचे हुए हैं। ठीक है ना? आइडेंटिटी को छोड़ के ये इन तीनों में से किसी पे भी मैप हो सकता है, क्योंकि सबका ऑर्डर 2 है। तो फाई ऑफ 1 0 के पास 3 चॉइसेस आ गई मैप होने के लिए। सपोज कर लो इनमें से किसी के भी एक के ऊपर मैप हो गया, एक से ज्यादा पे तो आपको पता है मैप नहीं हो सकता, फंक्शन है। ठीक है, फिर क्या होगा? फाई ऑफ 0 1 आप लोगे, फाई ऑफ 0 1 आपने लिया, तो आपके पास क्या आएगा? अब वो बाकी की, एक्सक्यूज मी, फाई ऑफ 0 1 क्या होगा? वो रिमेनिंग 2 चॉइसेस बचेंगी उसके पास। ठीक है ना? फाई ऑफ 1 0 के पास तीन तीन थी, उनमें से कोई एक उसने ले ली, तो अब 2 बच गई। तो फाई 0 1 के बाद 2 चॉइसेस बच गई, फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट बचा उसके पास एक ही चॉइस बची। तो कितनी चॉइसेस मेरे पास निकल कर आ गई आइसोमॉर्फिज्म बनाने की? 3 इधर से आई, 2 इधर से और 1 इधर से। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पे ही जाएगा, तो वो 1 पे ही रहेगा। ठीक है ना? तो 6 आ गया। तो हमें पता चला कि ऑटोमॉर्फिज्म Z2 प्लस Z2 कितनी होनी चाहिए? 6 ऑटोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। आपको पता है कि ये ग्रुप जो था हमारा S3 जो होता है, उसके अंदर भी हमारी ऐसे ही 6 बनी थी। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म Z2 प्लस Z2 क्या निकल कर आता है? मेरा S3 निकल कर आता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो ऑटोमॉर्फ निकलेंगी ना, आप कोई भी दो बना के देख लो ऑटोमॉर्फिज्म, उनके बीच में नॉन एबिलियन नेचर होगा। तो उससे हमें पता चला कि नॉन एबिलियन नेचर है अगर, तो जो 6 अगर इसका ऑर्डर आ रहा है ऑटोमॉर्फिज्म क्यूब का जो होता है वो ग्रुप बनाता है। अगर वो ग्रुप है और ऑर्डर 6 का ग्रुप है, तो या तो वो D3 के साथ, D3 या S3 किसी के भी साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा, या फिर Z6 के साथ बनाएगा। क्योंकि नॉन एबिलियन नेचर है तो वो S3 के साथ बना देगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इज Z10 प्लस Z12 प्लस Z6 आइसोमॉर्फिक टू Z60 प्लस Z6 प्लस Z2? अब देखो बेटा, ये आइसोमॉर्फिज्म बनाने के लिए मैंने आपको पहले एक थोड़ी सी थ्योरम रिकॉल करा दूं कि Zm प्लस Zn जो होता है
ये आइसोमॉर्फिक टू जेड एम एन आएगा इफ जीसीडी ऑफ एम एंड एन इज पाई। ठीक है, ये मैं थ्योरम आपको प्रूफ करा चुकी हूँ, बस उसी का इस्तेमाल करना है आपको। कॉम्बिनेशन बनाने हैं जब जीसीडी बना रहा हो। तो देखो ये लेकर चलते हैं Z10 प्लस Z12 प्लस Z6 और इससे ये कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं Z66 और 2 वाला। तो इसके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? अब देखो 60 का तो दिखाई दे रहा है, 12 इंटू 5 होगा तभी 60 बनेगा, और 12 और 5 का जो जीसीडी है वो भी 1 है। तो मैंने क्या किया, ये जो Z10 है इसको लिखा Z2 प्लस Z5। ठीक है, Z10 को मैंने लिखा Z2 प्लस Z5 यहाँ पे, क्योंकि जीसीडी ऑफ 2 एंड 5, ये जीसीडी ऑफ 2 एंड 5 जो था आपका 1 है, तो मैं इसलिए ये लिख सकती थी। Z12 को अपनी जगह रहने दिया, Z6 को अपनी जगह रहने दिया। अब एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करो और Z5 प्लस Z12 को इकट्ठा कर लो। अब क्योंकि इनका जीसीडी भी दोनों का 1 आता है, 5 और 12 का, तो ये Z5 प्लस Z12 आइसोमॉर्फिक टू Z60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इन दोनों का अब बनाया पेयर, तो ये मुझे मिल गया Z60, इन दोनों की एसोसिएटिविटी से मिला Z60। ठीक है, अब Z2 प्लस Z60 प्लस Z6 आ गया है। अब ये देखो ये हमारे पास आ चुका है Z60 प्लस Z6 प्लस Z2। ठीक है, बस ऑर्डर डिफरेंट है तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है G प्लस H आइसोमॉर्फिक टू H प्लस G होता है। ठीक है, तो ये हम इसको अपने हिसाब से चेंज करके भी लिख सकते हैं। ये 60 है बेटा। ठीक है, तो हमने इसको अपने हिसाब से चेंज कर लिया। क्लियर है बच्चों ये बात? राइट। अब आ जाइए, नेक्स्ट है Z10 प्लस Z12 प्लस Z6 आइसोमॉर्फिक टू Z15 प्लस Z4 प्लस Z12। क्या ये आइसोमॉर्फिज्म बनाते हैं? ठीक है, अगर आपको लग रहा है, देखो 15 लाने के लिए तो 3 और 5 होना चाहिए, तो Z6 से 3 मिल सकता है, 12 से भी 3 मिल सकता है, Z10 से भी 5 मिल सकता है, तो बन सकता है। ठीक है, तो करके जरूर देख लेना कि बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं तो और मैं एक तरीका थोड़ा सा आपको बता दूं। Z10, Z12 और Z6 सबके इवन सब्सक्रिप्ट्स हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, सिर्फ ऑर्डर 2 के लिए लगेगा बेटा ये रूल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z10 प्लस Z12 प्लस Z6 क्या होगा, 2 टू द पावर इवन नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट्स माइनस 1। जितने इवन सब्सक्रिप्ट्स हों वो काउंट कर लीजिए और 2 की पावर रेस कर दो। तो यहाँ पे 10 एक इवन नंबर है, 12 इवन है, 6 इवन है, तो 3 इवन सब्सक्रिप्ट्स आ गए। तो 2 की पावर 3 माइनस 1, ये कितना आया 7। तो इस पूरे ग्रुप में Z10 प्लस Z12 प्लस Z6 में 7 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के। अब आपको निकालना है Z6, Z15, Z4 और Z12। इसमें देखो 6 इवन है, 15 इवन नहीं है, 4 इवन है, 12 इवन है, तो 3 इवन सब्सक्रिप्ट्स आए मेरे पास। ठीक है ना, यहाँ पे Z6 भी है बेटा इसमें ना। तो मेरे पास कितने इवन सब्सक्रिप्ट्स आए हैं? मैंने गलत लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन? ये नहीं, सॉरी सॉरी, Z6 नहीं है, ये यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म का साइन है, सॉरी। Z15 प्लस Z4 प्लस Z12, इसके अंदर कितने इवन सब्सक्रिप्ट हैं? 2 ही हैं, 15 नहीं है, 4 और 12 है आपके पास। तो 2 की पावर इवन नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट माइनस 1। तो मैंने ये देखा कि ये मेरे पास 3 आ रहा है, तो मुझे पता चला कि इधर की तरफ आपके पास 7 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के और इधर 3 होंगे। तो आपको पता है ऑर्डर तो प्रिजर्व होता है, इसके अंदर अंडर आइसोमॉर्फिज्म, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो बेटा ये भी एक बहुत अच्छा तरीका था देखने का। कंपटीशन एग्जाम्स में तो आप ये थ्योरम बहुत आराम से यूज कर सकते हो कि 2 टू द पावर दिस करके आप निकाल सकते हो। राइट, अब आ जाइए, फाइंड एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 टू Z4 प्लस Z3। ठीक है, आपको आइसोमॉर्फ उसने लिखा है फाइंड एन आइसोमॉर्फिज्म, इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, Z12 से Z4 प्लस Z3 पर आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है। तो मैंने मैपिंग डिफाइन करी 5 फ्रॉम Z12 टू Z4 प्लस Z3। तो अब क्या होगा, Z12 का कोई एलिमेंट लिया X, अब इधर देख लो, इधर 12 है और इधर 4 और इधर 3 है, जीसीडी ऑफ 4 एंड 3 इज 1। तो आपका ये साइक्लिक तो दोनों तरफ है, Z12 भी साइक्लिक है और Z4 प्लस Z3 भी साइक्लिक है, और आइसोमॉर्फिज्म वो बना ही रहा है। तो आपको पता है कि साइक्लिक नेचर प्रिजर्व भी जरूर होगा। ठीक है बच्चों, तो फाई ऑफ एक्स क्या आ गया आपके पास, हमने डिफाइन किया x मॉड 4 और इधर से ले लिया x मॉड 3, क्योंकि 4 लेना है आपको, तो आपको पता है कि 4 से मतलब जैसे ही नंबर 4 या 4 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर लेना पड़ता है।
तो इसलिए मैंने ये मैपिंग डिफाइन करी। बस अब एलिमेंट लेते जाओ। Z12 के पास एलिमेंट क्या है, 0 से लेकर 11 तक के एलिमेंट्स हैं इसके पास। तो मैंने 0 से लेकर 11 तक के सारे एलिमेंट ले लिए। अब इसमें x की वैल्यू डालते जाओ। देखो x को 0 डाला तो 0 mod 4, 0 mod 3 तो 0 0 आ गया। x को 1 डाला तो 1 mod 4, 1 mod 3, 1 1 आ गया। सब बच्चों को आते हैं ये चीजें इवेलुएट करनी। यहाँ का देख लो 10 है, जैसे 5 10, तो x की वैल्यू 10 डालो। 10 mod 4 का क्या मतलब हो गया, 10 को 4 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर ले लीजिए। तो 4 2 8 आ गया, रिमाइंडर आया 2। ऐसे ही यहाँ पे x को 10 डालो, 10 mod 3, तो 3 3 9 और रिमाइंडर आ गया 1, तो 2 1 एलिमेंट मिल गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। देखो जिस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसी से मुझे पता चल रहा है कि ये 1 1 ऑन 2 तो है ही, और वैसे भी फाइनाइट है। अगर 1 1 है तो ऑन 2 अपने आप हो जाएगा। और आइसोमॉर्फिज्म के लिए बेटा एक दो कॉम्बिनेशन शो कर देना कि ऑपरेशन प्रिजर्व होती है। जैसे 5 2 5 2 कॉमा, अच्छा ये 5 2 इंटू 5 3 को शो कर देना कि ये ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है। ठीक है, जैसे 5 2 एडिशन मॉड्यूलो 12 3 इज इक्वल टू 5 2 प्लस 5 3, इस टाइप से शो कर देना। ठीक है बेटा, एक दो कॉम्बिनेशन शो कर देना, फिर लिख देना कि सिमिलरली अदर्स कैन बी प्रूव्ड। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, हाउ मेनी आइसोमॉर्फिज्म आर देयर फ्रॉम Z12 टू Z4 प्लस Z3। अभी हमने ऊपर एक आइसोमॉर्फिज्म इनिशियल सेट पे डिफाइन करी है। ठीक है, तो अब देखो हम इसको कैसे निकालेंगे कि कितनी आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल है। तो मैंने आपको बताया था ऊपर कि Z12 साइक्लिक है और Z4 प्लस Z3 भी साइक्लिक था, क्योंकि GCD ऑफ द सबस्क्रिप्ट्स जो है वो 1 है। तो अंडर साइक्लिक है तो आइसोमॉर्फिज्म में आपको पता है जनरेटर इज मैप टू द जनरेटर। तो नंबर ऑफ इसमें जनरेटर ढूंढ लो Z12 में कितने हैं। ठीक है, तो वो Z4 प्लस Z3 के जनरेटर भी उतने ही होंगे और उन्हीं पे मैपिंग ले सकता है। तो आपको पता है Z12 तो साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर है, उसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होते हैं, 5 of 12, 5 of n होता है, क्योंकि जनरेटर सेट क्या होता है UN, और ऑर्डर ऑफ UN क्या होता है 5n होता है। तो आपके पास आ गया 5 of 12, 5 of 12 होता है आपका 4, तो 4 आइसोमॉर्फिज्म आपको मिल जाएंगी, क्योंकि Z12 के पास 4 जनरेटर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कितनी मिल जाएंगी आपको, 4 मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में बेटा मैंने आपको 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करा दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 56, 61, 63 और 64 कराऊंगी। ठीक है, सो आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर हियर। बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।